जब से मार्वल्स के फैंस ने ये सुना है कि डॉक्टर डूम को आने वाली मार्वल की मूवी में एज अ विलन दिखाया जाने वाला है, तब से मार्वल्स के सभी फैंस के होश उड़ गए हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम एज अ विलन एमसीयू में कितना पावरफुल कैरेक्टर है। क्योंकि डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है जो कि हमेशा एवेंजर्स हो या कोई भी एमसीयू की सुपर हीरो की टीम उनसे एक कदम आगे रहा है। वैसे तो डॉक्टर डूम एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन बात करें इसकी पावर्स के बारे में तो इसकी सबसे बड़ी पावर इसका जीनियस माइंड है, जिसका यूज करते हुए वो ना सिर्फ कई बार अवेंजर्स को हरा चुका है, बल्कि वो ऐसे सुपर विलन्स को भी डिफीट कर चुका है जिसे पावर्स के मामले में डिफीट करना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम मार्वल्स का सबसे पावरफुल विलन है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर डूम मार्वल्स का सबसे पावरफुल विलन नहीं है, क्योंकि मार्वल्स में ऐसे कई सारे सुपर विलन्स हैं जो कि डॉक्टर डूम से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सुपर विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि पूरे के पूरे एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन्स भी हैं। यानी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनसे ज्यादा पावरफुल विलन कोई भी नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे आप इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपका फेवरेट विलन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ आज की इन सारी बातों को साइड रखते हुए आज की ये ऑसम वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट के नंबर 10 पर जो विलन है वो है थैनोस। वही थैनोस जो कि मार्वल्स मूवी के फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का मेन विलन था, वो इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी 10th पोजीशन होल्ड करता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैट टाइटन थैनोस जो कि अभी तक दिखाया गया एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन है। वही थैनोस जिस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन होल्ड करता है, उस लिस्ट में बाकी के सारे विलन्स कैसे कैसे होने वाले हैं। और मैट टाइटन थैनोस ने यह साबित किया है कि अवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी उसको नहीं रोक सकती। वैसे तो मार्वल्स की मूवी में दिखाया गया थैनोस कितना ज्यादा पावरफुल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉमिक्स के थैनोस के बारे में तो वो मार्वल की मूवीज में दिखाए गए थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। और इन सबसे ऊपर अगर थैनोस के पास इसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ जाए, तब तो इसकी पावर्स को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल ही है, जो कि हम मार्वल की मूवी में देख चुके हैं कि उसको रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल ही हो गया था और उसने अपने एक ही स्नैप से आधी दुनिया को तबाह कर दिया था। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स की पावर्स थैनोस की अपनी पावर्स नहीं है, तो आज की इस लिस्ट में हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को इंक्लूड करते हैं इस फाइट में, देन पूरे के पूरे मार्वल्स में चंद ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर को ओवरकम कर सकते हैं। इस लिस्ट के नंबर 9 पर जो विलन है इसका नाम है एपोकलिप्स। एपोकलिप्स यानी कि एल7 पूरे के पूरे मार्वल्स का अब तक दिखाया गया सबसे पावरफुल और सबसे पहला म्यूटेंट है। एल7 इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा ह्यूमन होता है जिसकी बॉडी में म्यूटेंट जेनेटिक्स पाई जाती हैं, और इन्हीं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला म्यूटेंट बनता है। एपोकलिप्स इतना ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है कि जब एक्समैन मूवी में हमें सबसे पहले वो दिखाया गया था, मार्वल्स वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसकी पावर्स को अच्छे तरीके से मूवी में दिखा पाना। एल7 एक वाहिद ऐसा म्यूटेंट है जो कि हजारों सालों से इस दुनिया पर जिंदा है, और हम मूवी में देख ही चुके हैं कि इसने अकेले ही एक्समैन की पूरी टीम की वाट लगा दी थी। इसके अलावा जब एल7 को ऐसा फील होता है कि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है, तब वो जल्दी से अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके अलावा इसके पास है सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी और इतने शार्प लेंसेज की किसी भी हमले को फौरन से भाप लेता है। इसके अलावा ये टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करते हुए किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ये फ्लाई कर सकता है, अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और तो और ये अपने साथियों की भी म्यूटेंट पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, जैसा कि हम मूवी में देख चुके हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, फिर भी अगर इसे कोई चोट आ जाए तो इसे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। यानी कि इस सुपर विलन के पास है एक ऐसा हीलिंग फैक्टर जो कि इसको किसी भी फाइट में टिके रहने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अपनी इन तमाम सुपर पावर्स को यूज करते हुए वो थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बड़ी ही आसानी से डिफीट कर सकता है। इस लिस्ट का नंबर 8 पोजीशन होल्ड करने वाला विलन है जिसका नाम है गॉड द गॉड बुचर। और जिसको हम मूवी में देख चुके हैं वो असल में गॉड द गॉड बुचर है ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल की कॉमिक्स में दिखाया गया गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जिसका नाम सुनते ही पूरे के पूरा मार्वल्स काम जाता है। थोर लव एंड थंडर मूवी में जैसा कि हम देख चुके हैं कि गॉर को थोर और मैडम थोर ने मिलकर अकेले ही डिफीट कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें गॉर के मार्वल कॉमिक्स वर्जन के बारे में, तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि थोर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा था गॉर को हराने के लिए। और थोर के ये 3 वर्जन थे, प्रेजेंट टाइम का थोर, पास्ट का थोर और ओल्ड किंग थोर यानी कि फ्यूचर थोर। थोर के इन तीनों वर्जन्स ने मिलकर बड़ी ही मुश्किल से गॉर को मारा था। लेकिन कॉमिक्स में आगे चल के हमको पता चला था कि गॉर असल में मरा ही नहीं है, बल्कि गॉर अगली बार मजीद पावरफुल होकर वापस आता है। इतना पावरफुल होकर आता है कि नेक्रोसॉर्ड की पावर को यूज करते हुए वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही काबू में कर लेता है। नंबर 7 कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर इतना ज्यादा पावरफुल विलन है कि मार्वल्स वाले
वाले इसको मार्वल फेस सागा का मेन विलन रखने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते हुए मार्वल्स वालों ने इस प्रोग्राम को बाद में कैंसिल कर दिया। अगर बात करें कैंग के कैरेक्टर के बारे में तो वो 31st सेंचुरी से बिलोंग करने वाला बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग है और अपनी इसी स्पेशल पावर को यूज करते हुए वो कई ऐसी पावर्स को ऑफ कर चुका है जिनका यूज करते हुए वो कई सारी दुनियाओं को कॉन्कर कर चुका है। अगर बात करें इस कैरेक्टर की इंटेलिजेंस लेवल के बारे में तो वो अपनी टाइमलाइन में इतना इंटेलिजेंट बीइंग है कि ना सिर्फ वो टाइम मशीन को इन्वेंट कर लेता है बल्कि मल्टीवर्स को भी खोज लेता है और फिर वो कई सारे मल्टीवर्स में ट्रैवल करके ऐसे डिवाइस इन्वेंट करता है जिनकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर बात करें कैंग की पावर्स के बारे में तो उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक इवेंट के दौरान उसने थेनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, क्योंकि जब थेनोस एक बार कैंग से लड़ने आया था तो कैंग ने सिंपली इसका गला दबाया था और अगले ही पल उसको कंकाल में बदल दिया था। नंबर 6 अल्ट्रॉन, जो कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको इन्वेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम सबका प्यारा और दुलारा टोनी स्टार्क है। जहां एक तरफ अल्ट्रॉन को दुनिया को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था, वहीं ये पूरा मुकम्मल तौर पर बनने के बाद दुनिया के लिए इंसानों को ही खतरा मान लेता है और इसके बाद ये पूरी ह्यूमन रेस को ही तबाह करने में लग जाता है। अल्ट्रॉन जो कि इतना स्मार्ट है कि उसको पैदा होते ही ना सिर्फ इस पूरी दुनिया बल्कि पूरे यूनिवर्स के बारे में सारी नॉलेज होती है। इसी के साथ वो पैदा होते ही अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल बॉडी भी क्रिएट करता है और अपनी पूरी की पूरी आर्मी भी बना लेता है। अल्ट्रॉन जो कि हमें मार्वल की मूवी में दिखाया गया है वो कितना पावरफुल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन का कॉमिक वर्जन मूवी वर्जन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इन सबसे ऊपर अल्ट्रॉन जो कि हमें व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया है, इसकी पावर्स की तो क्या ही बात है। नंबर 5 डोरमामू। डोरमामू पूरे के पूरे मार्वल्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी है। इसके अलावा डोरमामू मार्वल्स में बिलियंस ऑफ ईयर से जिंदा है और ये डार्क एनर्जी पर सर्वाइव करता है। डोरमामू जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है, डार्क डायमेंशन में इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। डोरमामू इतना पावरफुल एंटिटी है कि इस पर टाइम और स्पेस के कोई भी रूल्स असर नहीं करते, यानी कि ना तो इस पर स्पेस के रूल्स असर करते हैं और ना ही टाइमलाइन से इसको असर पड़ता है। सो अगर हम बात करें इस एंटिटी की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो ये एस्ट्रा प्रोजेक्शन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, हाई स्पीड से फ्लाई कर सकता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। ये एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, किसी को अपने पास समन कर सकता है और उसको अपनी पावर्स भी दे सकता है, अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि अगर डोरमामू चाहे तो रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। नंबर 4 पर जो पोजीशन होल्ड करता है इस सुपर विलन का नाम है डॉक्टर डूम, जो कि ना सिर्फ पूरे मार्वल्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है बल्कि इसी के साथ साथ ये पूरे के पूरे मार्वल्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलन भी है। डॉक्टर डूम मार्वल्स का एक आइकॉनिक और लेजेंड विलन है। मार्वल्स के जितने भी फैन हैं वो डॉक्टर डूम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन है। अगर हम बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में तो ये मैजिक को यूज़ कर सकता है, मिस्टिकल पावर्स को यूज़ कर सकता है, मैजिकल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, मैजिकल स्पेल्स कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, एनर्जी पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है, एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर्स को यूज़ कर सकता है, खुद को इनविजिबल कर सकता है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और तो और डॉक्टर डूम साइकिक पावर्स को भी यूज कर सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। डॉक्टर डूम मार्वल्स का एक ऐसा सुपर विलन है जिसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहता है, इसलिए हर बार फाइट में जब अवेंजर्स को लगता है कि वो डॉक्टर डूम पर भारी हो रहे हैं तभी डॉक्टर डूम अपने बैकअप प्लान को यूज करते हुए अवेंजर्स को हैरान कर देता है और पूरे के पूरी फाइट का रुख ही बदल देता है। सो हमारी इस लिस्ट में टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स कौन से हैं इस बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें जिससे ऐसी तमाम नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। सो इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन होल्ड करने वाला सुपर विलन कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस है, जो कितना पावरफुल कैरेक्टर है इसके बारे में सभी मार्वल्स के फैंस अच्छे तरीके से जानते हैं। गैलेक्टस मार्वल के पूरे मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी है क्योंकि इसके पास है बहुत ही ज्यादा मिकदार में कॉस्मिक पावर्स। गैलेक्टस जो कि एनर्जी को कंज्यूम करके सरवाइव करता है और इसी एनर्जी को हासिल करने के लिए वो अलग अलग प्लैनेट्स को खाता रहता है। अगर बात करें गैलेक्टस की पावर्स के बारे में तो इसके पास इतनी ज्यादा जिनकी वजह से ये पूरे मार्वल्स का एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है। गैलेक्टस के पास है लिमिटलेस कॉस्मिक पावर्स जो कि इसको नियरली इमॉर्टल बीइंग बना देती हैं। गैलेक्टस जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को खा के इसकी एनर्जी को कंज्यूम करके सरवाइव करता है, तो वो जितने प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा इसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती हैं। और अगर हम बात करें गैलेक्टस की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में तो गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स की एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि वो टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर को यूज कर सकता है और अपनी पावर्स किसी को दे भी सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो गैलेक्टस
से एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल्स का। सो इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने वाला सुपर विलन कोई और नहीं बल्कि है नल, जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है। वो पूरे के पूरे मार्वल्स का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर विलन है। तो नल कितना ज्यादा पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेलेस्टियल जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं वो भी नल का सामना करने से घबराते हैं। तो यहाँ से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाकी विलन्स की इस विलन के सामने औकात ही क्या है। सो अगर बात करें नल के बारे में तो नल एक ऐसा एंटिटी है जो कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब पूरे के पूरे मार्वल्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, तो इस अंधेरे को रूल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नल खुद था। और तो और नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि सेलेस्टियल्स को मारना और इनके सर को काटना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मार्वल्स की मूवीज में हम अभी तक जितने भी सिम्बियोट्स को देख चुके हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नल की ही क्रिएशन है। नल एक ऐसा गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है और इसीलिए इसका एक ही मोटिव है कि सेलेस्टियल के बनाए गए हर यूनिवर्स को तबाह कर दे और इसके बाद हर तरफ डार्कनेस को फैलाने के बाद इस डार्कनेस को वो खुद ही रूल करे। सो इस लिस्ट के टॉप पर जो सुपर विलन बैठा है इसका नाम है बियॉन्डर। बियॉन्डर मार्वल्स के पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर विलन है और बियॉन्डर कितना पावरफुल सुपर विलन है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक बार लिविंग ट्राइब्यूनल को ही मार चुका है। वही लिविंग ट्राइब्यूनल जो कि पूरे के पूरे मार्वल्स यूनिवर्स को ही कंट्रोल करता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एक इवेंट के दौरान जब लिविंग ट्राइब्यूनल बियॉन्डर के आरे आता है तो लिविंग ट्राइब्यूनल को बियॉन्डर मार डालता है। बियॉन्डर में सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक रियलिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि वो रियलिटी को ऐसा बना सकता है जैसा वो चाहता है और ऐसा वो सिर्फ अपने सोचने से ही कर सकता है। जिसका मतलब ये है कि बियॉन्डर अपनी मर्जी के मुताबिक रियलिटी को क्रिएट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है और जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि बियॉन्डर को पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स में वन अबव ऑल और वन बिलो ऑल के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर बताया गया है। सो दोस्तों यही थी वीडियो पूरे मार्वल्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स के बारे में। सो आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपका फेवरेट सुपर विलन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।